नमस्कार मित्रों, आप सभी को हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी से जुड़ने का अवसर मिला है मुझे। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको मेरे सारे विद्यार्थियों को तथा मेरे इस चैनल पर जुड़ने वाले सभी मेहमानों का एक स्पेशल वीडियो, जिसमें एक बेसिक नॉलेज, बेसिक जीके राजस्थान का एक सामान्य परिचय लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं इस पूरे वीडियो में सामान्य बेसिक जानकारी आपको दूंगा। यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी हैं जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, 6 से लगा के 12th में, जो बच्चे आजकल घर पर बैठे हैं, जो बच्चे आजकल YouTube का उपयोग कर रहे हैं लेकिन वो किड्स शो देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो। तथा जो राजस्थान में ऐसी सभी परीक्षाएं जिसमें एक बेसिक नॉलेज पूछा जाता है, उसके लिए आज मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ, जिसमें राजस्थान का एक सामान्य परिचय बताया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, हमारा नॉलेज कहाँ तक है, ये भी जानकारी हमें ज़रूर मिलेगी। ज़रूर इस वीडियो को आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और ख़ासकर ये वीडियो मुख्यतः क्लास 6 और क्लास 6 से लगा के 12th तक जो पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनको बेसिक नॉलेज के लिए हैं। ये वीडियो ज़रूर उनको भी सुनाएं, आप भी सुने, और आराम से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। लाइक करना आप ज़रूर भूल जाते हो, तो लाइक ज़रूर करें। व्यू तो देख रहे हो आप, और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और मैं मुख्य आपके लिए इतिहास पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए इतिहास की शुरुआत राजस्थान के इतिहास से करने वाला हूँ। उसमें मैंने आपको एक पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि ये टॉपिक्स मैं कंटिन्यू करूँगा। उसमें पहला टॉपिक्स जो हैं राजपूत युग, उसकी उत्पत्ति तथा प्रमुख शिलालेख। ये वीडियो जल्दी आपके इस चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी पर आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान का इतिहास तो पढ़ रहे हैं, उससे पहले राजस्थान का एक परिचय हो जाए तो सबसे बड़ा है, उपयोगी। और इसीलिए मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो। तो आप अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, तथा उन बच्चों को ज़रूर सुनाएं जो अभी उनको पता नहीं है, कि जनरल बेसिक नॉलेज नहीं है उनका, तो उन्हें ज़रूर बताएं। ये वीडियो बहुत ही शानदार बन रहा है, बस आप देखते रहिए। तो राजस्थान का एक सामान्य परिचय हम देखें तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको ध्यान देना है कि हमारे विश्व के इतिहास में हम देखें तो आप देख सकते हो कि विश्व के इतिहास में जो है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप दिख रहा है आपको। ये विश्व का मैप आपको आपके सामने मैं लाया हूँ, और विश्व के मैप में हम देखें तो हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। ध्यान रखना, हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में हमारा जो महाद्वीप का नाम है वो है एशिया, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया। 7 महाद्वीप देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है ना। एशिया, अफ्रीका,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हम देखें तो उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं हमारे यहाँ पर। एशिया जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, ये ध्यान रखना है आपको। और एशिया को हम देख रहे हैं तो ये वास्तव में क्षेत्रफल में हमें सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद हम आगे देखें, हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। तो भारत देश में हम रह रहे हैं, तो हमारे देश का नाम भारत है, आपको ध्यान रखना है। हमारे देश का नाम भारत है और हमारी राजधानी नई दिल्ली है, ये ध्यान रखना है। इतिहास में हम देखें तो सबसे पहले जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, याद रखना। मौर्य काल में पाटलिपुत्र थी, प्रमुख केंद्र था। उसके बाद में दूसरा जो हो गया था वो आगे देखें तो कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था। और तीसरी समय में हम देखें तो ये जो तीसरा जो हमारा भारत का जो केंद्र बन गया था वो था दिल्ली, इसीलिए दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। बात यही आ रही है कि हम किस महाद्वीप में रह रहे, एशिया में, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत देश में हम रह रहे हैं, तो हमारे देश का नाम भारत है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना देश है, देखें तो देख सकते हो आप, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ये रूस सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, ध्यान रखना है। रूस देश जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और ये क्षेत्रफल में हमारा जो देश है वो ये दिख रहा है आपको दक्षिण भाग में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में दिख रहा है आपको, दिख रहा है अपना देश। इसको दिख रहा है, ये देखिए, ये अपना देश है, ये भारत देश है हमारा और ये हमारा देश है। हमारे देश की राजधानी कौन सी है? हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद में हम देखें तो आगे क्षेत्रफल में हम देखें तो भारत का स्थान 7वां है। कौन सा है? 7वां क्षेत्रफल में। देखो रूस सबसे बड़ा है, रूस देश जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। रूस के बाद में कनाडा है, कनाडा देश, ठीक है। कनाडा के बाद में चीन तीसरा क्षेत्रफल में, चौथा अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है, 6ठा ऑस्ट्रेलिया है और 7वां भारत है। तो क्षेत्रफल में हम देखें तो भारत का स्थान कौन सा है? 7वां, जबकि जनसंख्या में दूसरा स्थान है। जनसंख्या में प्रथम चीन है विश्व में, ये ध्यान रखना है। ये बेसिक नॉलेज है आपके लिए बेसिक नॉलेज है ये, तो आपको ध्यान देना है। तो ध्यान ये देना है कि मुख्य बात क्या है, तो हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं, ठीक है ना, उससे पहले हम देखें तो हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित हैं, भारत देश बताया आपको मैंने। अब हमारे देश में 28 राज्य 28 व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये देखिए आप, बहुत ही इमेजिंग दिख रहा होगा। 28 राज्य है भारत, कितना बेस्ट दिख रहा है। मैप में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा राजस्थान है। तो 28 हमारे यहाँ पर कितने हैं? 28 राज्य हैं, ये ध्यान रखना, 28 राज्य हैं। जबकि कितने केंद्र शासित प्रदेश? कितने भाई? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम देखें तो इसका देखें 28 राज्य, ये 28 राज्य व उनकी राजधानी आई, ये बेसिक नॉलेज है आपके लिए। तो हम देखें आंध्र प्रदेश, देखना यहाँ पर ये मैप, आपके माइंड में मैप होना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले विश्व का मैप बताया आपको, ये विश्व के मैप बताए और ये इंडिया का है। तो इंडिया का मैप भी आपके माइंड में होना चाहिए, तो ही हम पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका जो है वो है मैप से पढ़ो आप। मैप आपके जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो उसके सामने चिपका हुआ होना ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बताऊँ, 28 राज्य ये। आंध्र प्रदेश देखें, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है भाई? अमरावती। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है? देख लो यहाँ पर, आंध्र प्रदेश
ये दिख रहा है आपको, ये आंध्र प्रदेश है, दक्षिण में है, अमरावती उसकी राजधानी। सेकंड हम देखें, सेकंड हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश। टोटल हैं 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखना लाइव वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए। तो ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ज़रूरी हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए स्पेशल हैं। तो आप कृपया अपने घर पर जो भी बच्चे 6 या 12 के बीच में हैं उनको बताएं, आप स्वयं देखें, बेसिक नॉलेज ज़रूरी है इस युग में। तो सेकंड जो है हमने आंध्र प्रदेश देखा, अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, पूर्व देश में है ये, सॉरी राजस्थान के पूर्व दिशा में है अरुणाचल प्रदेश, दिख रहा है ये, ईटानगर उसकी राजधानी है। उसी प्रकार हम आगे देखें, तीसरा है असम। असम राज्य की राजधानी कौन सी है? पटना। सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, असम की दिसपुर है, ये रहा असम, और असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। तीसरा राज्य अपना जो है, तीसरा राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी पटना। याद रखना आप, अब राज्य और राजधानियों के नाम आपको याद होने चाहिए। ये मैप है, आप देख सकते हो आराम से, आप इस मैप को आराम से इस मैप को आप देख सकते हो, ठीक है। राज्य और राजधानियाँ ही पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहली राजधानी याद रखना आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है, ईटानगर राजधानी है। उसी प्रकार हम देखें तीसरा असम की राजधानी है दिसपुर, बिहार की राजधानी है देखो आप पटना, ठीक है। उसी प्रकार हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है रायपुर, याद रखना रायपुर है। उसी प्रकार हम देखें गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की कौन सी है? चंडीगढ़, याद रखना। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की है शिमला, याद रखना। झारखंड की रांची, धोनी का गांव है रांची, ठीक है ना, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के महान प्लेयर। कर्नाटक की हैं बेंगलोर, केरल की हैं तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल हैं, महाराष्ट्र की देखो आप मुंबई। उसी प्रकार मणिपुर की हम देखें तो मणिपुर की हैं इम्फाल हैं, ठीक है। मेघालय की हैं शिलंग, ठीक है, शिलोंग। मिजोरम की हैं आइजल, नागालैंड की हैं कोहिमा। ये जो है वो पूर्वी राज्य है, ये आप देख सकते हो ये, ठीक है ना। ये असम शिलांग है, ठीक है ना, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, आइजल, मिजोरम, ये ध्यान रखने की बात है। आगे और देखें हम तो मणिपुर की इम्फाल हो गई, मेघालय की शिलोंग हो गई, मिजोरम की आइजल, नागालैंड की कोहिमा। आगे और देखें तो ओडिशा की हैं भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़ हैं, राजस्थान की जयपुर, राजस्थान देख रहा है आपको, ये राजस्थान है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, मैंने बताया था आपको, जयपुर उसकी राजधानी है। आगे हम और देखें तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, तमिलनाडु की है चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, त्रिपुरा की है अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, याद रखना। यूपी, सबसे जनसंख्या में ज़्यादा यूपी है हमारे भारत में, और उसकी राजधानी है लखनऊ। लगभग 22 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है अभी उत्तर प्रदेश की, तो ये भी ध्यान रखना। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे योगी जी, नाम सुना ही होगा आपने। आगे हम देखें उत्तर प्रदेश के बाद में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल अभी चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, ये कोलकाता, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये सभी जो मैप में आपको राजधानी है, जो राज्य है हमारे 28 राज्य उनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भारत में निवास कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज नहीं है हमारा, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। आपको मैं कह रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। केंद्र शासित प्रदेश में हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं अभी। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाई हमारे यहाँ पर? 9 हैं। देखें हम तो कितने? 9। और 9 में से भी अभी नए बने हैं, वो कितने बने हैं अभी लेटेस्ट में? तो 2, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से बने हैं तो आपको पता है, एक तो लद्दाख बना है और एक बना है हमारा, कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पहले राज्य था, ठीक है ना, तो वो राज्य 29 थे, लेकिन उस एक कम हुआ तो वो वापस 28 हो गए, जबकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना और लद्दाख नया बना है। तो ये 2 मिला के 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसकी राजधानी हम देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं, ये उसकी राजधानी है जो है वो पोर्ट ब्लेयर। ये देखें कहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको दिख रहा है, ये रहा। ये पूरा जो ये भाग है, ये पूरा हमारा
अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ये, और इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये ध्यान रखने की बात है आपको, ठीक है, बेसिक नॉलेज में। आगे हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम देखें तो कौन सा है दूसरा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़, ठीक है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा व नगर हवेली, सिलवासा उसकी राजधानी है, सिलवासा। दादरा नगर हवेली कहाँ है, आपको ये भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो हम देखें, ये है दादरा व नगर हवेली, ये दिख रही है आपको, ठीक है ना, ये गुजरात के नीचे, ठीक है ना, दमन दीव, ये ध्यान रखने की बात है। उसके बाद में हम देखें तो यहाँ से ये आपको दिख रहा है केंद्र शासित में पांडुचेरी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दादरा व नगर हवेली के बाद में आता है दमन व दीव, उसकी राजधानी है दमन, ये भी उसके पास में ही था। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। लद्दाख, ये नया है, उसकी केंद्र शासित प्रदेश 2 ऐसे हैं जिनकी अभी राजधानियाँ नहीं बनी हैं, क्योंकि वो नए राज्य, इसलिए अभी उनकी राजधानियाँ नहीं बनी हैं, ठीक है ना। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है ना, कवरत्ती, और पांडुचेरी की पांडुचेरी। तो इस प्रकार ये जो हैं बेसिक नॉलेज, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा। इसमें आप आराम से एक एक चीज़ को ये रोक के आप आराम से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हो आप कि किस राज्य की राजधानी कौन सी है। ये बेसिक नॉलेज याद होना चाहिए आपको। ये भी याद होना चाहिए कि नॉर्थ कौन सा है, और ये देख सकते हो आप ऊपर पूर्व ये पश्चिम है, उत्तर ये दक्षिण। ये जो हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो ये है, ये ईस्ट कहलाता है, ठीक है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि हमारा पूर्वी राज्य कौन सा है। पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य है। उसकी राजधानी का नाम आपको याद रखना है, ईटानगर है, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे देखें तो यहाँ से हम देखें तो ये देखो पश्चिम में कौन है, गुजरात। पश्चिम राज्य कौन सा है भारत का, गुजरात। उसी प्रकार हम देखें उत्तर में कौन सा है, तो है जम्मू कश्मीर था, अब कौन सा है, लद्दाख हो गया। वैसे जम्मू कश्मीर भी माना जाता है, ठीक है ना। ये लद्दाख है, अभी वर्तमान में लद्दाख दिख रहा है हमें, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें साउथ में, दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इस प्रकार ये आपको ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी राजधानियाँ हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस मैप के द्वारा मैंने आपको शेयर की है, बेसिक नॉलेज। और आपको इससे बहुत कुछ लाभ, बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर आप पूरा देखें और आगे बढ़े। लाइक करें, शेयर करें, और लाइक नहीं कर रहे हो कृपया आप अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही नाइस वीडियो बन रहा है, ये आगे भी बनेगा। और आगे राजस्थान का इतिहास का एक फर्स्ट वीडियो जो है, फर्स्ट टॉपिक का, वो भी जल्दी आपके सामने आने वाला है। लेकिन ये बेसिक नॉलेज आपका है तो आप आगे ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि एशिया तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारे देश में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश का एक संघ है हमारा, ठीक है ना। संघ का मतलब एक संघ, यानी हम समझ लो हम सब एक हैं। ये बात हमारे संविधान में कही गई है। एक बात ये ध्यान रखना है, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम है भाई राजस्थान। क्या नाम है भाई, राजस्थान। और अपने राजस्थान में बहुत कुछ हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य जो है वो वीरों की नगरी है। क्या है, वीरों की नगरी। तो राजस्थान में लेके जाता हूँ मैं आपको। तो देखिए आपके सामने राजस्थान के बारे में आप देख सकते हो कि राजस्थान एक, जो मैंने आपको कहा था कि क्षेत्रफल में ये देखिए, क्षेत्रफल में हमारा राज्य सबसे बड़ा है। तो भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल में याद रखने की बात है, क्षेत्रफल में बड़ा है फर्स्ट। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या में हमारा जो स्थान है वो याद रखना आप, जनसंख्या में हमारे स्थान हैं 8वां। कौन सा स्थान है भाई, 8वां स्थान है, ये रहा, जनसंख्या में 8वां है, ठीक है। जबकि क्षेत्रफल में नंबर 1। अब नंबर 1 कब बना है, तो 1 नवंबर 2000 को, याद रखना 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, तो ये यहाँ की बात है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये
राज्य नए बने थे उसके बाद हमारा जो राज्य है वो क्षेत्रफल में प्रथम बना था। तो अभी ध्यान रखना है कि आपको दिख रहा है आपको मैप में कि वास्तव में हमारा जो राज्य है वो क्या है, सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही है। अब जनसंख्या में 8वां, तो जनसंख्या में एक शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनसंख्या में हमारा 8वां स्थान है, तो एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर ही। तो उस ट्रिक जैसे हम देखें, उ मा बी प आ म त, ठीक है। उ से उत्तर प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, प से पश्चिम बंगाल, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, त से तमिलनाडु, ठीक है। उ मा बी प आ म त, उ मा बी प आ म त। उ से उत्तर प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बी से बिहार, प से पश्चिम बंगाल, आ से आंध्र प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, त से तमिलनाडु और रा से राजस्थान, यानी राजस्थान जनसंख्या में 8वां स्थान हो गया। जबकि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में प्रथम पर है, आपको पता है दिख। अब आगे बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, दिख रहा था, जो भारत के लगभग 41% भाग पर फैला हुआ है। यानी 10% भाग पर, पूरे भारत के 100% में से कितना, 10% से भी ज़्यादा हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान क्यों बड़ा है, तो आपको पता है जैसलमेर है और थार का मरुस्थल है हमारे यहाँ पर, इसीलिए बड़ा है। जैसलमेर बहुत बड़ा है, ये पता है आपको, हम पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य की एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। मतलब जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था भाई, आपको बताया था मैंने, 7 चरणों में, 8 वर्ष में, 1948 से 1956 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। राजस्थान कौन सा, राजस्थान का एकीकरण। तो ये क्या कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य की एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। तो एकीकरण हुआ था ना हमारे यहाँ पर, कितने चरण थे, 7। कौन कौन से, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहत संयुक्त राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान, राजस्थान संघ, वर्तमान राजस्थान, जो 1 नवंबर 1956 को बना था। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्य को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है। तो देश को किया जाएगा, बिल्कुल सही है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। का मतलब ये होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ पर लगभग 562 रियासतें थी। कितनी थी भाई, 562 रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, एकीकरण किया था, सबका एकीकरण किया था। इसीलिए छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया, मतलब जिलों में बांटा गया था, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। राजस्थान को कितने जिलों में, 33 जिलों में विभाजित किया गया है। तो क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर है। कौन सा है भाई, जैसलमेर, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा, जैसलमेर। क्षेत्रफल में धौलपुर राज्य का सबसे छोटा, धौलपुर छोटा है, पूर्वी जिला है धौलपुर। अब हम देखें आगे, तो धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसीलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय भी होगा व सूर्यास्त भी वहीं होगा। कहाँ होगा भाई, धौलपुर में जाना पड़ेगा पहले देखने के लिए, और ठीक है ना, सूर्यास्त भी वहीं होगा क्योंकि वहीं से तो किरणें आ रही है। अब बात मुद्दे की ये है कि राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया है। कितने संभागों में, 7 संभागों में। हम देखें अब 7 संभागों में हम देखें तो हम देखते हैं ये 7 संभाग हैं, 7 संभाग राजस्थान के। देखते हैं हम राजस्थान के 7 संभाग। तो देखें हम, देखिए ये जो संभाग है तो ये हैं 7 संभाग। सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा, तो आपको याद होना चाहिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा, तो वो है जोधपुर। कौन सा है भाई, ये जोधपुर संभाग है। अब मैं एक बार नाम बता देता हूँ आपको, ये तो है जोधपुर, ये बीकानेर, ठीक है, ये अजमेर, उदयपुर, जयपुर, कौन सा, जयपुर। उसके बाद में हम देखें ये है भरतपुर। कौन सा है भरतपुर, बताऊँ मैं आपको, ये है भरतपुर, क्लियर।
ये है कोटा। तो इस प्रकार ये हमारे जो राजस्थान है उसको कितने 33 जिलों में बांटा गया है भाई। देखें एक बार फिर से, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा, तो वो है जोधपुर। उसके बाद कौन सा, तो उसके बाद है बीकानेर संभाग। उसके बाद कौन सा, तीसरे नंबर पर है अजमेर संभाग, दिख रहा है आपको, तीसरा सबसे बड़ा अजमेर। चौथा कौन सा, तो चौथा आ जाएगा उदयपुर। पांचवा कौन सा, तो पांचवा आ जाएगा जयपुर, क्षेत्रफल की बात हो रही है। छठा कौन सा, तो छठा क्षेत्रफल में है कोटा, और सातवां भरतपुर है, ये ध्यान रखना। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कौन सा भाई, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है वो है जोधपुर, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वो कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा है वो भरतपुर है, ये ध्यान रखने की बात है मुख्यतः। उसके बाद आगे ये देख सकते हो आप, ये मैप है राजस्थान का मैप, देखिए आप आराम से देखिए, दिल लगा के देखिए और पॉजिटिवता बनाए रखिए। देखिए आप, दिख रहा है बहुत ही हमारा राजस्थान, 33 जिले 7 संभाग देख सकते हैं। तो ये हमारा राजस्थान है और ये ज़िले हैं 33 जिले। अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हमारा डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, उदयपुर, ये ध्यान रखना। ये 33 जिले हैं, ठीक है। इनको 7 संभागों में बांटा गया है, ये बात मुख्य है। अब ये 7 संभाग कौन कौन से हैं, तो ये 7 संभाग ये हैं, ये 7 संभाग दिख रहे हैं आपको, मैंने कहा था 7 संभाग हैं, और ये देख सकते हो आप 7 संभाग। मैंने क्षेत्रफल में बताया था, ये बताए हैं, ऐसे ही बता रहे हैं उन्होंने। जयपुर ये जनसंख्या में ज़्यादा है, सबसे बड़ा है जयपुर। तो ये मैंने कहा था आपको अभी कि जो हैं ये संभाग हैं। तो क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा, जोधपुर। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा, भरतपुर। जनसंख्या में बड़ा कौन सा, तो जयपुर। जनसंख्या में छोटा कौन सा, तो छोटा कोटा। कोटा छोटा किसमें, लेकिन जनसंख्या में, ये ध्यान रखना है। ये आप जिले आप देख सकते हो, ये कौन से संभाग में कौन से जिले हैं, ये आपको ध्यान देना है। जयपुर में 5 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर व झुंझुनू। जोधपुर में जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कोटा संभाग के हैं। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये भरतपुर संभाग है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये मुख्य बात आपको ध्यान। तो हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ 1 मिनट में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको पता है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व में हम देखें तो। और हम इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं, बिल्कुल सही है। हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं का एक संघ है, हम सब एक हैं, ये बात भी क्लियर है। 28 राज्य वो राजधानियाँ मैंने बताई हैं आपको, 9 केंद्र शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ मैप द्वारा आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की हैं। आगे हम देखें, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, जो भारत कि लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। तो ये भी एक बड़ा है, हम देख सकते हैं इस बात को। तो ये बात हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने आगे देखा कि राजस्थान, ये अपने पढ़ा कि आज़ादी के बाद में वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956 तक चली राज्य की एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। 7 चरण 8 वर्ष हुए थे, ये पता है। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्य को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों का सुचारू रूप से चलाया जा सके। राजस्थान की 33 जिलों में विभाजित किया है, राजस्थान को 33 जिलों में। 33वां है प्रतापगढ़, आपको पता है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, बिल्कुल सही है। और छोटा है धौलपुर, धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, इसीलिए राज्य में सर्व पहले क्या होगा, सूर्योदय भी होगा, सूर्यास्त भी वहीं होगा, अंधेरा भी वहीं हो जाएगा भाई। और राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में बांटा गया है, ये हमने पढ़ा है।
अब हम राजस्थान के इतिहास का परिचय थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं पूरा आपको इतिहास पढ़ाऊंगा इस चैनल पर। हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आगे से आगे उसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना ना भूले। तो कृपया राजस्थान के इतिहास का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे रहा हूँ, देख लें। इससे पहले मैं आपको पूरे राजस्थान में घुमाना चाहता हूँ, तो आप बच्चों घूमिए हमारे साथ पूरे राजस्थान में, क्योंकि बड़े तो जाते ही हैं, छोटे तो ज़रूर घूमते हैं, छोटों को घूमने का शौक़ रहता है। तो मैं ये घुमा रहा हूँ आपको पूरे राजस्थान में, ज़रूर देखें इसको और आराम से पूरे राजस्थान में घूम के आते हैं। देखो बच्चों, ये पहला हम देख रहे हैं, तो हम कहाँ बैठे हैं अभी, सबसे बड़ी बात है हम कहाँ बैठे हैं अभी। तो हम बैठे हैं यहाँ, ये सागवाड़ा और ये डूंगरपुर है। डूंगरपुर से हम जाएंगे कहाँ, तो ये बांसवाड़ा जाएंगे, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से हम जाएंगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से हम जाएंगे राजसमंद, राजसमंद से हम जाएंगे उदयपुर। और हमारे संभाग का नाम क्या है, उदयपुर। और उदयपुर में 6 जिले आते हैं बच्चों। कितने जिले आते हैं, 6। तो ये ध्यान रखना, संभाग 1 हमने देखा है, तो उदयपुर में 6 जिले। उसके बाद पे हम आते हैं, नेक्स्ट हम जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे नेक्स्ट, जोधपुर जाते हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं हम, जोधपुर। चलो जोधपुर चलते हैं, तो जोधपुर चलते हैं हम। तो जोधपुर में देखो, ये है जोधपुर, कौन सा है, जोधपुर से हम जाएंगे जैसलमेर, ये सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर से हम नीचे आएंगे, तो ये है बाड़मेर, कौन सा है, बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे जालौर है, जालौर के नीचे सिरोही, और सिरोही में माउंट आबू में रहेंगे हम, और माउंट आबू से हम जाएंगे पाली। इस प्रकार ये 6 जिले, ये जोधपुर वापस आ गए, तो ये 6 जिले भी हो गए हमारे जोधपुर संभाग में। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, ये कि 6 जिले तो जो है वो हमारे उदयपुर में हैं। कहाँ हैं, 6 जिले तो उदयपुर में ये, और 6 जिले कहाँ हैं, यहाँ पर जोधपुर में। तो 6 जिले वहाँ हो गए। उसके बाद में हम जाते हैं जयपुर। चलो जयपुर चलते हैं, तो जयपुर चलेंगे, चलो चलते हैं जयपुर। देखो कहाँ है जयपुर, तो ये दिख रहा है आपको, जयपुर दिख रहा है, जयपुर से ठीक ऊपर हम जाएंगे सीकर से ऊपर है झुंझुनू। कौन सा है, झुंझुनू के साइड में यहाँ अलवर है, और ये छोटा है दौसा। कौन सा है ये, दौसा। इस प्रकार ये 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग के। कितने आते हैं भाई, 5 जिले। उसके बाद हम चल रहे हैं, कहाँ चलेंगे, बीकानेर में। चलो शिक्षा विभाग में चलते हैं, बीकानेर हम भी गए हैं बहुत बार, तो आप भी चलते हैं। चलो बच्चों, तो बीकानेर में चलते हैं। बीकानेर में ये देखो, ये बीकानेर आपका कौन सा है, बीकानेर। ये भी क्षेत्रफल में बड़ा है, ध्यान रखना, बीकानेर के बाद में सबसे ये ऊपर गंगानगर है, और ये हनुमानगढ़ है, ये चुरू है, ये ध्यान रखना। तो कौन कौन से 4 जिले हो गए वहाँ पर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू। ये 4 जिले बीकानेर संभाग के 4 जिले, याद रखने की बात है। तो कहाँ के, अब जाते हैं हम बीचों बीच जाएंगे अजमेर में। चलो अजमेर घूमने चलते हैं। तो चलो बच्चों, अजमेर में जा रहे हैं। अजमेर में हम जा रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे भाई, अजमेर में जाएंगे, तो ये अजमेर गए। अजमेर के ऊपर है नागौर, और अजमेर के नीचे है भीलवाड़ा, हम देखें, और भीलवाड़ा तो है ही है, और उसके साइड में छोटा है टोंक, ये दिख रहा है आपको। तो ये चारों हो गए हमारे 4 जिले, कौन से संभाग के, अजमेर, बीच में अजमेर है। तो घूम के आगे चलो, अब चलते हैं, कहाँ जाना है, अब जाते हैं हम कोटा संभाग में जाते हैं भाई। कोटा संभाग कहाँ है, तो कोटा में जाएंगे। तो ये दिख रहा है कोटा, आपको बता देता हूँ मैं कौन सा है कोटा। ये देखो, ये दिख रहा है कोटा ही है ये, और कोटा से ऊपर है, ऊपर बूंदी है। कोटा के ऊपर क्या मिलती है, बूंदी। देखो ये कोटा और ये बूंदी, ठीक है ना, बूंदी मिली और बूंदी ली हमने। फिर कहाँ गए हम, वापस आएंगे कहाँ, तो कोटा, बूंदी, ये है 12, और ये लटकने वाला है झालावाड़ यानी झुमका लटकता है ना। तो ये चारों क्या हो गए, हमारा कौन सा संभाग, कोटा संभाग हो गया ये। तो ये ध्यान रखना कि कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। उसके बाद में हम जा रहे हैं भरतपुर संभाग में। कहाँ जा रहे हैं भाई, भरतपुर संभाग में। चलो भरतपुर संभाग में, तो यहाँ देखना आप, भरतपुर कौन सा है, तो ये भरतपुर है आपके, भरतपुर। उसके नीचे ये धौलपुर पूर्वी जिला हो गया,
भरतपुर, धौलपुर, ये करौली और ये सवाई माधोपुर। इस प्रकार ये 4 जिले जो हैं वो भरतपुर संभाग के हो गए भाई। इस प्रकार हम पूरे राजस्थान में घूम गए भाई, पूरे राजस्थान में घूम गए। आपको बता दूं, हमने पूरा राजस्थान घूम लिया। तो वापस हम एक बार देखें, संभाग 7 हैं हमारे और 7 संभागों को 33 जिलों में बांटा गया है। जैसे देखें तो ये हम देखें तो ये अपने जोधपुर में 6, उदयपुर में 6, बिल्कुल सही है, 5 हमारे जयपुर में जिले, ठीक है ना। बाकी सब में है 4-4 बच्चों, बाकी सब में देखो 4-4 हैं। आपको बता देता हूँ, बीच में भी अजमेर में भी 4 है ये, और ये कोटा बूंदी में भी 4, यानी टोटल देखो आपको बता दूँ, ये देखिए ये 6 जो मैं बता रहा हूँ, ये 6 जो हैं वो उदयपुर के 6, जोधपुर संभाग के 6, 6, 12, ये 5 किसके हो गए, 5 हो गए जयपुर संभाग के। तो टोटल 6, 12 और 5 कितने हो गए बच्चों, 17 हो गए। जबकि 4 बीकानेर के जिले, 4 बीकानेर संभाग के जिले, 4 भरतपुर संभाग के जिले, 4 किसके, 4 कोटा के और 4 अजमेर के, तो 16 हो गए। तो 16 प्लस कितने हो गए भाई, ये 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 33। तो इस प्रकार हमने पूरे राजस्थान में आपको सभी बच्चों को घुमाया। तो ज़रूर देखें, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें बच्चों। आगे ज़रूर आप इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर लाइक करें आप बच्चों। और हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल आप ज़रूर, ये बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत ही काम का है। आपके लिए ये एक रामबाण की तरह काम करेगा। आपका एक बेसिक माइंड क्लियर होगा बच्चों। और जो नए हैं, जो जीके नए पढ़ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है क्या है, उनके लिए भी ये जीके जो जनरल नॉलेज है, एक बेसिक जनरल नॉलेज आपके लिए बहुत ही काम का है। अब मैं संक्षिप्त में इतिहास का थोड़ी बात कहूँगा। तो ये देखिए आप, ये राजस्थान में जो महाजनपद कालीन जो हमारा जो समय था, उसमें जो हमारे जो राजस्थान को किस नाम से जानते थे, किस क्षेत्र को, अलग अलग क्षेत्र थे वहाँ पर। तो ये राजस्थान है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो है वो मरुकांतार यानी कि देखो आपको जैसलमेर का भाग लग रहा है, उसको महाजनपद काल में क्या कहते थे, मरुकांतार कहते थे। तो राजस्थान का इतिहास तो हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं आपको पूरा डिटेल पढ़ाऊँ, लेकिन आपको बेसिक ही नहीं पता है तो किस काम का। तो इसलिए मरुकांतार जैसलमेर को कहते थे। उसी प्रकार आप देखें तो ये जांगल प्रदेश यानी बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है, ये इसको क्या बोलते थे भाई, जांगल प्रदेश कहते थे। उसी प्रकार हम देखें मत्स्य क्षेत्र बोलते थे, ये जो है वो जयपुर, ठीक है ना, अलवर का इलाका था ये। उसी प्रकार शूरसेन भी ये अलवर और धौलपुर भरतपुर का क्षेत्र था ये। इस प्रकार ये महाजनपद कालीन हमारा जो राजस्थान है उसको यहाँ ये कहते थे। उसी प्रकार हम आगे देखें तो ये देखिए आप, ये मौर्योत्तर कालीन हमारा राजस्थान, मौर्योत्तर कालीन में हमारे राजस्थान में देखें तो एक प्रदेश था, योध्य प्रदेश नाम से प्रसिद्ध थे। और यहाँ के राजाओं को कौन से प्रदेश में निवास करते बोलते थे, तो जैसे अभी ये गंगानगर और ये कौन सा है, एक तो गंगानगर एक हनुमानगढ़, उसको क्या नाम देते हैं, योध्य प्रदेश। कब की बात है भाई ये, तो कब की बात है आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये बात है मौर्योत्तर कालीन राजस्थान की। उसी प्रकार हम आगे देखें तो ये हम देखें कि अर्जुनायन किस नाम, मतलब कौन से जिले को कहते थे। ये सब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ये बेसिक नॉलेज है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस क्षेत्र यानी झुंझुनू को, ठीक है ना, ये झुंझुनू है, ये अलवर है, उस क्षेत्र में ये नहीं, झुंझुनू नहीं है, या अलवर है, ये अलवर के क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि अर्जुनायन कहते थे। मालव कहते थे भाई, ये लगभग आपको कोटा बूंदी का क्षेत्र है, इसको मालव कहते थे। शिवी जनपद, शिवी मेवाड़ का इलाका है, ये ध्यान रखना। मेवाड़ हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध जो भाग था मेवाड़, शिवी जनपद के नाम से जानते थे। शिवी जनपद कहाँ, क्वेश्चन आता है कि शिवी जनपद का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मेवाड़ से। मौर्योत्तर कालीन राजस्थान की बात हो रही है। उसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न अंचल वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि राजस्थान के जो विभिन्न अंचल है वो किस नाम से जाने जाते हैं। मांड जैसलमेर को कहते हैं भाई, किसको कहते हैं, मांड कहते हैं हमारे जैसलमेर को, इसको, ठीक है, जैसलमेर है मांड। उसके बाद में हम देखें तो उसी प्रकार मारवाड़ यानी ये जोधपुर का इलाका प्रॉपर मारवाड़ कहलाता है, ये ध्यान रखना है। ढूंढाड़ यानी जयपुर दोसा का भाग ढूंढाड़ कहते हैं वर्तमान में। उसी प्रकार शेखावटी, चूरू, जिन्नू, सीकर,
ठीक है, चूरू, झुंझुनू व सीकर। सीकर क्या कहते हैं उनको? शेखावटी प्रदेश। तीनों को, चूरू, झुंझुनू, सीकर को, इसको शेखावटी प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब मेवाड़, मेवाड़ इंपॉर्टेंट है। और मेवाड़ में कितने जिले आते हैं? कौन बताएगा कितने जिले आते हैं? बच्चों बताओ, मेवाड़ में कितने जिले आते हैं? किसी को पता है क्या? आते हैं, सबको पता है, 4 जिले। ध्यान रखना, 4 जिले आते हैं मेवाड़ में। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, पहला जिला जो है मेवाड़ का प्रॉपर वो है उदयपुर। कौन सा है भाई? पहला जिला है उदयपुर। दूसरा कौन सा? दूसरा है राजसमंद, ठीक है। तीसरा कौन सा? तीसरा याद करना है चित्तौड़, चित्तौड़। और चौथा याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि निम्न में से मतलब ये 3 जिले थे और चौथा कौन सा याद रखने की बात है, तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा भी मेवाड़ में आता है। तो इस प्रकार मैं आपको कह सकता हूँ कि मेवाड़ में 4 जिले आते हैं, प्रॉपर उदयपुर, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये 4 जिले आ रहे हैं। अब देखते हैं हम मेवात। मेवात में देखें तो भरतपुर और अलवर 2 ही जिले आ रहे हैं मेवात में, याद रखना 2 जिले हैं मेवात में। मेवात प्रदेश बोलते हैं, मेवात। हाड़ौती, हाड़ौती याद रखना, हाड़ौती किसे बोलते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है ना। यहाँ कोटा, यहाँ बूंदी, यहाँ बारा और झुमका, झालावाड़, तो ये 4 किस हाड़ौती यानी कोटा संभाग। वागड़, वागड़ को कौन नहीं जानता भाई? वागड़ में ही तो सब कुछ है और वागड़ ही हमारा सबसे प्रिय इलाका है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जिला है। और वागड़ है डूंगरपुर, हमारे ज़िले का नाम है डूंगरपुर। और एक ज़िला और आता है वागड़ में, उसका नाम है बांसवाड़ा। और डूंगरपुर के सागवाड़ा तहसील के हम निवासी हैं। आपको पता है, हर्षद कुमार त्रिवेदी मेरा नाम। और इस प्रकार आप सबके बीच में इस तरह से मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। आप ज़रूर इसे आराम से देखें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें, बच्चों को पढ़ाएं इस चीज़ को कि वास्तव में ये बेसिक नॉलेज उनके लिए तथा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लाइक करें तथा इस पूरी PDF का मैं अपने इस चैनल पर डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूंगा, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं उसको और आराम से देख सकते हो। एक PDF बना के अपने बच्चों को दे दीजिए इसकी, तथा ये मेरा वीडियो उनको बताए ताकि उनको ये पूरा समझ में आ जाए। ये पूरी PDF आप निकाल लो क्रम से और बच्चों को बताए, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ में बने रहे। क्योंकि ये तो क्या है, ये तो सिर्फ ट्रेलर हैं। क्या है? ट्रेलर। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है और हम पिक्चर पूरी करेंगे, आप सबसे जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत कर रहे हैं, कर किसके लिए रहे हैं? आपके लिए ही कर रहे हैं। आपको पता है पूरे दिन तो स्कूल रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब 2 बजे हम घर आते हैं, 2-3 बजे, उसके बाद रात को 10 बज जाते हैं। सिर्फ आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ के बच्चों का विकास हो, यहाँ के लोगों का विकास हो, यहाँ के बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनको सही रास्ता मिले, सही तरीके से वो आगे बढ़ें। इसी चैनल पर आप जुड़े रहिए। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।